सकारात्मक पहल ही हम लोग मानेंगे कि जो बातें, जो संकेत हम लोग देना चाह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को, तो माननीय मुख्यमंत्री को जब इस बात का संकेत मिला कि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के 24 जिले के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो रांची में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और वो अपना काम छोड़ कर, यानी आपका कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एक दिन का सीएम लेकर, बहुत से रांची जिला के जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने 3 बजे अटेंडेंस बनाने के बाद भी धरना में अपना योगदान दिया। संकेत था हम लोगों का, खुली तौर पे एक हम लोगों का जो आरोप भी था कि 5 साल सरकार चलने के बाद जो मांगे हम लोग शुरू से कर रहे थे कि आप प्रभारी के भरोसे जो विद्यालय चला रहे हैं, काम वही करना है, लेकिन उसका जो लाभ देना है वो शिक्षकों को नहीं देना। तो ये बातें हम लोगों की चल रही। इसी बात को हम लोगों ने मंच के माध्यम से, क्योंकि पहले बहुत बार हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन के आधार पे उन लोगों ने कुछ वैसा बात नहीं रखा, तो आज मजबूरन हम लोग, एक दिन आप लोगों ने देखा भी होगा कि काला बिल्ला लगाकर हम लोगों ने काम किया। काम करने के काम हम करेंगे, लेकिन विरोध भी जारी करेंगे जब तक वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो शिक्षकों को मिलेंगी। बुनियादी सुविधाएं की बात है, और जो हम लोग का नैतिक मांग है उसी मांग के आधार पर हम लोग अड़े, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जायज़ मांग, नाजायज़ मांग है तो आप मत दीजिए, जायज़ मांग है तो इस पर आप विचार कीजिए, और आपस में जो आप लोग का जो ब्यूरोक्रेट्स है उनसे बात कीजिए, शिक्षा सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, बात कीजिए कि अगर ये मांगे सही हैं तो आप दीजिए। इसी के लिए हम लोग बाध्य होकर आज एक दिवसीय धरना दिए। आज का जो बैठक होना है, जो बुलावा आपको आया, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन बैठेंगे? मुख्य रूप से सिर्फ शिक्षा मंत्री के साथ हम लोगों का, शिक्षा मंत्री के साथ। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को ये जिम्मा दिया है कि शिक्षक जो पूरे जिला से, पूरे राज्य से आकर रांची में अगर हैं धरना दे रहे तो आखिर क्या कारण है, तो इस पर उन्हें बोला है कि आप मिलकर उन लोगों से बात करें, उनकी मांगों को समझें। एक प्रॉपर माध्यम से सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही? आज शिक्षकों को एक दिन का सीएल लेकर आज आंदोलन पे आना पड़ रहा है कि झारखंड में शिक्षा का विकास हो, नहीं चाहते कि यहाँ के बच्चे उस तरह से शिक्षा का जो स्तर है उसमें उनका अपना एक मानक बन सके। तो कहीं ना कहीं हर दिन देखिएगा आप, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होता है हर दिन। कभी रेल परीक्षा के माध्यम से होता है, कभी एसओई के माध्यम से शिक्षकों को इधर उधर करने का मामला होता है। क्यों बहाली नहीं होती? शिक्षक की कमी है, आप एसओई में बहाली कर दीजिए, डायरेक्ट आप आदर्श विद्यालय में बहाली कर दीजिए। आप शिक्षक को दंड के तरह आप कर रहे हैं। आप रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या नहीं आया, जब शिक्षक है ही नहीं। बहुत सारा ऐसा मामला है जो सैंपल केस में हमारे यहाँ भी है कि मॉडल स्कूल काके में जो मामला आया कि वहाँ के बच्चे अच्छे नंबर से पास नहीं किए, अब राजकीय +2 उच्च विद्यालय काके को आपने स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि जो वहाँ पे बैठे हुए विभाग में लोग हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे, जिससे शिक्षा के जो स्तर होना चाहिए था झारखंड में वो अभी तक नहीं हुआ। आप जान रहे हैं कि 24 साल झारखंड के बने हुए। तो शिक्षा का स्तर क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरकार की गड़बड़ी, विभाग की गड़बड़ी? हाँ, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ हम सरकार को एक तरफ से दोषी नहीं कराते थे कि बहुत सारा चीज़ है जो हमारे शिक्षक लोगों के मन में भी जो बातें रहती है तो वो 100% नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए कि जो वेतन की बात होती है, तो जो शिक्षक अगर 1 तारीख से 30 तारीख तक पढ़ा रहा है तो उसके जेब में 1 तारीख को पेमेंट आ जाना चाहिए। उसके लिए भी डीओ ऑफिस का अगर चक्कर काटना पड़ रहा तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आप विभाग को एक तय करना चाहिए, एक समय सीमा तय करना चाहिए कि जो शिक्षक ऑनलाइन जो अटेंडेंस आप बना रहे हैं, आप ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों बना रहे हैं? सिर्फ शिक्षकों को देखने के लिए वो समय से आता है नहीं आता, उसके उनका पेमेंट देने का अधिकार किसको है? उसका ऑनलाइन तो मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन आप पेमेंट भी दीजिए। समय से आप बुला रहे हैं तो समय से आप उनको पेमेंट भी दीजिए। तो ये सब बातें, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मान लीजिए सुविधाएं नहीं है तो वो ईएमआई पे बहुत सारा चीज़ लिए हुए हैं, 2 महीना 3 महीना तक वेतन नहीं मिलता है तो वो अपना जो ईएमआई है कैसे भरें? तो ये सारी बातें हैं जो देखने को मिलता है, जिससे शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है। विभाग इसमें सबसे बड़ा दोषी है। एक कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं नजर आता है शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच में। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? इसको आप कह सकते हैं इसलिए
कि जो रेल परीक्षा है वो उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप उसमें देखिएगा तो वो जीता जागता उदाहरण इसलिए है कि आपने कोई भी सिलेबस नहीं दिया बच्चों को, मास्टर को भी आपने सिलेबस नहीं दिया, और आप हर हफ्ते जो रिजल्ट आप जो सिलेबस के माध्यम से तो नहीं दे रहे, लेकिन एक क्वेश्चन आप दे देते हैं शिक्षकों को कि हाँ ये सवाल का जवाब बच्चों को देना। उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम बिना तैयारी के कोई भी बच्चा आज तक नहीं दिया, और आप रेल परीक्षा में जो कर रहे हैं वो सबसे गलत माध्यम है किसी भी बच्चे को हतोत्साहित करने का।